इंग्लिश पेडागॉजी में जो हमारा सेकेंड चैप्टर है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड थियरीज, उसके अंदर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये सब स्टेजेस, जिसके थ्रू एक बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखता है। कैसे? क्योंकि पैदा होते साथ तो कोई बच्चा बोलना तो नहीं जानता है, तो कैसे वो धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप करता है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। थियरीज के अंदर हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, बियर स्किनर, नॉम चॉम्स्की, इन सबकी थियरीज को पढ़ने वाले हैं। तो पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला, जब बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ हुआ है उसका, तो वो कैसे, कोई लैंग्वेज जानता है क्या? वो नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं जानता, वो कुछ भी बोलना नहीं आता उसको, और ना ही उसको कोई बोला हुआ कुछ अभी समझ में आ रहा होता है। तो वो अपनी फीलिंग्स को, अगर उसको भूख लगी है या उसने अपने डायपर को गीला कर लिया है, तो वो कैसे बताएगा? ऑब्वियसली उसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है रोना। तो वो रो करके अपनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्रेस करता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ईजी था कि वो पहली बार जब कोई बच्चा, मतलब बर्थ के टाइम पे बच्चा जो है क्राइम करके, रो करके अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, उसकी लैंग्वेज रोना ही होती है। सेकेंड जो हमारा स्टेज है वो है कूइंग। कूइंग बेसिकली 6 वीक्स तक के बच्चों में हमें दिखती है। लैंग्वेज, जो एक्चुअल लैंग्वेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बच्चा जब लैंग्वेज को पकड़ने लग जाता है, लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होती है, वो बोलना स्टार्ट नहीं करता है। यहाँ पे बच्चा एक बहुत ही सेंसलेस साउंड निकालता है, जो कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, ना ही किसी को वो कुछ समझ में आ रहा रहता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ साउंड निकालता है। तो यहाँ पे जो है सेंसलेस साउंड टाइप का कुछ हमको सुनाई देता है। थर्ड जो हमारा स्टेज है वो है बैबलिंग, जिसको हम 2 वर्ड से बुलाते हैं, इकोलैलिया या फिर लैलिंग। तो आपको ये याद रखना है कि बैबलिंग को हम इकोलैलिया या फिर लैलिंग भी कहते हैं। इसको लेट मी राइट इट, इकोलैलिया एंड लैलिंग हम इसे कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बच्चा जो है 3-4 साउंड्स को मिक्स करके कुछ ना कुछ साउंड निकालता है। साउंड इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो साउंड होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि च च च, दू दू, एंड ऐसे 3-4 साउंड्स को मिक्स करके वो कुछ साउंड निकालता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है वो है स्पीकिंग, जो 1 से 2 या फिर 18 महीने तक के, मंथ्स तक के बच्चों में हमें दिखता है, जिसमें पहली बार जो बच्चा है वो 1 वर्ड बोलता है। और पहला जो वर्ड होता है वो होता है नाउन। नाउन यानी नाउन इज़ नेम फॉर एनीथिंग, लाइक नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो कुछ भी चीज़ का नाम बोलना पहली बार स्टार्ट करता है, जिसको हम होलो फ्रेज कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होलो फ्रेज, ये आपको याद रखना है। जब पहली बार बच्चा पहला वर्ड बोलता है वो होता है नाउन, एंड उसको हम बोलते हैं होलो फ्रेज। नेक्स्ट हमारा है 2 से 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक के बच्चे में, जब वो पहली बार 2 वर्ड्स बोलता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड क्या होता है ये आपको गेस करना है। फर्स्ट वर्ड ऑब्वियसली नाउन ही होगा, जो कि हमने इससे पहले अभी पढ़ा था। तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। सेकेंड वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, प्रोनाउन या फिर वर्ब, ठीक है। इसको जब पहली बार बच्चे ने 2 वर्ड बोले, उसको हम बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। जब पहली बार बच्चे ने 1 वर्ड बोला नाउन, उसको हमने कहा होलो फ्रेज। पहली बार 2 वर्ड बोले, इसको हम बोलेंगे टेलीग्राफिक स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच। ठीक है। लास्ट है हमारा 2 से 5 या 2 से 6 साल तक का बच्चा जो है, उस पीरियड को हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या फिर हम इसको प्री स्कूल पीरियड भी कह सकते हैं। तो यही था आपका पूरा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जल्दी से इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पहला स्टेज है बर्थ के टाइम पे बच्चे को कोई लैंग्वेज नहीं आती है, उसकी भाषा रोना होती है, रोकर ही अपनी सारी फीलिंग्स को कन्वे करता है। सेकेंड है आपका कूइंग, जिसमें कि बच्चा जो है सेंसलेस साउंड, जो जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है वो निकालता है, एंड एक्चुअल लैंग्वेज जो है वो कूइंग से ही स्टार्ट होती है।
थर्ड है आपका बैबलिंग, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ साउंड निकालता है जो कि 6 मंथ्स तक में हमें दिखती है, जिसको हम इकोलैलिया या फिर लैलिंग भी कहते हैं। फोर्थ है हमारा स्पीकिंग, जो 1 से 2 या 12 से 18 महीने तक के बच्चों में दिखता है। पहली बार इसमें बच्चा पहला वर्ड बोलता है जो कि नाउन होता है, जिसको हम होलो फ्रेज कहते हैं। देन है आपका स्पीकिंग, देन है आपका 2 से 18 या फिर 24 मंथ्स तक के बच्चों में हमें जो दिखता है वो है टेलीग्राफिक स्पीच, जिसमें बच्चा सबसे पहले 2 वर्ड्स बोलता है। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन या फिर वर्ब। एंड लास्ट है हमारा 2 से 5 या 2 से 6 साल तक का बच्चा, जो कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड उसको हम कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थियरीज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबाउट द थियरीज। थियरीज में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है वो है जीन पियाजे द्वारा दी गई है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे पहले थॉट्स आते हैं, फिर लैंग्वेज कोई बच्चा सीखता है। यानी कि भाषा बोलने से पहले बच्चे के दिमाग में थॉट आता है और फिर बच्चा बोलना सीखता है। एंड उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया कि थॉट्स एंड लैंग्वेज जो है हमेशा बर्थ से साथ में ही आते हैं। थॉट्स एंड लैंग्वेज जो है साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, सेम होते हैं सिंस बर्थ। ईगोसेंट्रिक स्पीच, यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड करेंगे। ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको हम अहम केंद्रित वाच भी कहते हैं, इसमें ईगोसेंट्रिक स्पीच से पियाजे जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत बच्चा जो है वो जो बोलता है उसको लगता है वही सही है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कहाँ कही गई है, क्वेश्चन में पूछेंगे और एग्जांपल्स दे देंगे, पियाजे, वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर। तो आपको याद रखना है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात की थी जीन पियाजे ने। वहीं पे इसके अलावा एक और कलेक्टिव मोनोलॉग, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब ऐसा होता है ना, कभी क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ बोलने लग जाते हैं और फिर टीचर बोलती है एक एक करके बोलो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सब बच्चे अपनी अपनी बात बोल रहे हैं साथ में, झुंड में, कलेक्टिवली, तो उसको हम कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं, जो कि जीन पियाजे ने इसके बारे में भी बताया है। ठीक है, वाइगोत्स्की नेक्स्ट थ्योरी हमारी जो दी है जिसने वाइगोत्स्की ने, इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज और थॉट्स दोनों ही डिफरेंट थे बर्थ के टाइम पे। एंड जब बच्चा 2 साल का हुआ, 2 साल के होने के बाद लैंग्वेज और थॉट्स एक साथ आए। 2 इयर्स के बाद लैंग्वेज एंड थॉट्स एक साथ आए, उससे पहले ये दोनों अलग अलग थे। इसके अकॉर्डिंग वाइगोत्स्की ने हमको प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा खुद से बात करता है, अभी मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ, प्राइवेट स्पीच, सेल्फ टॉक, इसके बारे में भी या फिर प्राइवेट लैंग्वेज, इसके बारे में भी वाइगोत्स्की ने हमें बताया है। जैसे कि जब कोई बच्चा खेल रहा है, खेल में वो खुद से बात करता है कि अरे ये वाला इस पज़ल को मुझे जोड़ना है, तो ये ब्लू वाला पार्ट कहाँ है, ये नहीं, थोड़ा डार्क ब्लू वाला, खुद ही से बच्चा बात कर रहा है खेलते वक्त या कुछ काम करते वक्त, तो वो प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। तो ये था पियाजे और वाइगोत्स्की। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी जो दी गई थी वो थी नॉम चॉम्स्की द्वारा। नॉम चॉम्स्की ने हमें थ्योरी दी, उसका नाम इनबॉर्न थ्योरी या फिर इन्नेट थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। इनबॉर्न थ्योरी या फिर इन्नेट थ्योरी। इनबॉर्न या इन्नेट थ्योरी, इसमें हम क्या समझते हैं कि जो बच्चा है वो, उसके पास इनबॉर्न एबिलिटी है, जन्मजात क्षमता है लैंग्वेज को सीखने की। कैसे? उसके उन्होंने एक टर्म दिया कि बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी एक अंदरूनी डिवाइस रहता है, वो कोई ऑर्गन नहीं है असलियत में, बस उनके हिसाब से एक डिवाइस रहता है एक, जिसको उन्होंने नाम दिया लैड, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
क्या दिया उन्होंने, लैड दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा को अर्जित करने का एक डिवाइस जन्मजात बच्चों के दिमाग में एक फिट रहता है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो एडोलसेंस की तरफ जाते हैं वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं ज़्यादा जल्दी कोई भाषा सीखते हैं और वहीं पे कोई एडल्ट जो है उसको कोई भाषा सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि कोई एक फैमिली है, मम्मी पापा और एक बच्चे की, अगर वो फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं तो मम्मी पापा को वहाँ की लैंग्वेज सीखने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन वहीं पे जो बच्चा होगा वो वहाँ की लैंग्वेज बहुत आसानी से सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में है, उसके दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो कि बचपन से ही जन्मजात बच्चों के दिमाग में रहता है। धीरे 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 उसकी पावर जो है वो कम होती जाती है। इसकी मदद से बच्चे जो है बहुत जल्दी लैंग्वेज को जो है एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है B.F. स्किनर द्वारा दी गई है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि कैसे इन्वायरमेंट, पर्यावरण बच्चे के लैंग्वेज सीखने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। वो कहते हैं कि बच्चा जो है अब जैसे जैसे अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, वो सोशली जितना ज़्यादा एक्टिव रहता है उसकी वो लैंग्वेज सीख जाता है, उसकी लैंग्वेज उतनी ही बेटर होती जाती है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दिया था कि इन्होंने कहा कि बेबीज़ जो हैं वो एम्प्टी वेसल्स की तरह होते हैं जिनके अंदर हमें लैंग्वेज को पुट करना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि बेबीज़ जो है वो एम्प्टी वेसल्स की तरह होते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, जो आपके प्री स्कूल एज या फिर अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जो बच्चा होता है वो जब स्कूल जाता है तो क्या उसको कोरा कागज़ कहना या फिर खाली स्लेट कहना सही है? नहीं, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। एक अर्ली चाइल्डहुड पीरियड वाला बच्चा जो है वो कभी भी खाली दिमाग के साथ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रतिशत लैंग्वेज उसके दिमाग में ऑलरेडी होती है और काफ़ी सारी चीज़ें उसके दिमाग में ऑलरेडी होती है। एकदम खाली दिमाग के साथ वो स्कूल नहीं जाता है कभी भी, तो वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। लेकिन यहाँ पे बेबीज़ की बात कही गई है, तो बेबीज़ जो है उनका तो एम्प्टी वेसल्स ही है जिसमें हमको लैंग्वेज जो है पुट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे नॉम चॉम्स्की और B.F. स्किनर भी हमारा कंप्लीट होता है। एंड कल मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 3।